नमो राघवाय। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो वहां मौजूद भाट, मागध और सूत जैसे विद्वान उनकी कीर्ति गाने लगे। लोग खुशी में हाथी, घोड़े, धन, रत्न और वस्त्र निछावर कर रहे थे। चारों ओर शंख, ढोल, शहनाई जैसे वाद्य बज रहे थे और युवतियां मंगल गीत गा रही थी। रानियां अपनी सखियों सहित बहुत प्रसन्न थी, जैसे सूखे खेत को पानी मिल गया हो। जनक जी ने भी चिंता छोड़कर गहरा सुख महसूस किया। बाकी राजा निराश हो गए, जैसे दिन में दीपक की चमक फीकी पड़ जाती है। सीता का आनंद वर्णन से परे था, जैसे चातक को स्वाति जल मिल गया हो। लक्ष्मण जी श्री राम को ऐसे देख रहे थे जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को निहारता है। सतानंद जी की आज्ञा पर सीता जी श्री रामचंद्र के पास गई। सखियों के साथ वे हंसिनी जैसी चाल से चली। उनके रूप की शोभा अपार थी। सखियों के बीच सीता जी ऐसे चमक रही थीं जैसे सबके बीच एक खास छवि हो। उनके हाथों में जयमाला थी। मन में खुशी थी, लेकिन शरीर में थोड़ा संकोच था। जब राम जी को देखा तो वे जैसे चित्र बन गई। सखी ने कहा, माला पहना दो। उन्होंने माला उठाई, लेकिन प्रेम के कारण पहनाई नहीं जा रही थी। दृश्य ऐसा था जैसे दो कमल चंद्रमा को माला दे रहे हों। सखियां यह देखकर गाने लगी और अंत में सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ने और सीता को वरण करने की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। नगर की स्त्रियां आरती कर रही थी और लोग खुशी में अपनी पूंजी तक लुटा रहे थे। राम और सीता की जोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे सौंदर्य और श्रृंगार एक साथ मिल गए हों। सखियां बार बार सीता जी से कह रही थी कि राम जी के चरण छुओ, पर सीता जी अहल्या प्रसंग को याद कर डर के मारे चरण नहीं छू रही थी। राम जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराए। इसी बीच कुछ दुष्ट राजा क्रोधित हो गए और बोले कि सीता को छीन लो, राम लक्ष्मण को पकड़ लो। ये बात सुनकर सज्जन राजाओं को बहुत शर्म आई और उन्होंने इन क्रोधित राजाओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने के बाद तुम्हारी वीरता तो खत्म हो गई, अब क्या घमंड। उन्होंने चेतावनी दी कि लक्ष्मण के क्रोध से बचो, वरना जले जाओगे। इतने में कोलाहल सुनकर सीता जी घबरा गई और सखियां उन्हें रानी के पास ले गई। राम जी गुरु जी के पास चले गए और मन ही मन सीता जी के प्रेम को सराहते रहे। इधर लक्ष्मण राजाओं की बातें सुनकर बहुत गुस्से में थे, पर राम जी के डर से चुप थे। उनका क्रोध ऐसा था कि उनकी आंखें लाल हो गई, जैसे सिंह का बच्चा हाथियों को देखकर जोश में आ गया हो। तभी परशुराम जी वहां आ गए। उनका तेजस्वी रूप देखकर सारे राजा डर से कांप उठे। वे सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। जनक जी ने उन्हें सीता से प्रणाम करवाया। परशुराम ने सीता को आशीर्वाद दिया और सखियां उन्हें वापस ले गई। फिर विश्वामित्र जी आए और राम लक्ष्मण को उनके चरणों में झुकाया। परशुराम जी राम के तेजस्वी रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। इसके बाद परशुराम जी ने जनक जी से क्रोध में पूछा कि यह भारी भीड़ क्यों है। जनक ने पूरी घटना बताई। जब परशुराम ने धनुष के टूटे टुकड़े देखे तो वे भयंकर क्रोध में बोले, यह किसने तोड़ा? मुझे तुरंत बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। जनक जी डर से कुछ कह नहीं पाए और कुटिल राजा मन ही मन खुश हो गए। देवता, मुनि और नगरवासी डर गए। सीता जी की माता भी चिंतित हो उठी कि सब कुछ बिगड़ गया। सीता जी का मन घबरा गया। उन्हें एक पल भी कल्प के समान लगने लगा। सबको डरा हुआ देखकर और सीता को भयभीत जानकर श्री राम जी ने शांत भाव से बोलना शुरू किया। श्री राम जी ने विनम्रता से कहा कि जो भी इस धनुष को तोड़ने वाला है वह जरूर आपका सेवक ही होगा। आप बताएं क्या करना है। परशुराम गुस्से में बोले, सेवक वही जो सेवा करे। जिसने यह काम किया है वह तो मेरा दुश्मन है। उसे अलग करो, वरना सब राजा मारे जाओगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े, तब आपने इतना गुस्सा नहीं किया। इस धनुष में इतनी ममता क्यों? परशुराम और भड़क गए, बोले, अरे राजकुमार, तू तो जैसे काल के वश में होकर कुछ भी बक रहा है। यह कोई मामूली धनुष नहीं, यह तो खुद त्रिपुरारि शिव जी का धनुष है। लक्ष्मण फिर हंसते हुए बोले, देव, हमारे लिए तो सब धनुष एक से ही है। पुराना था, टूट गया।
राम जी ने तो इसे नया समझकर देखा था, छूते ही टूट गया। इसमें कोई दोष भी नहीं, आप यूं ही गुस्सा कर रहे हैं। यह सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखने लगे और बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बेहद क्रोधी हूँ और क्षत्रियों का शत्रु हूँ। मैंने अपने बल से पृथ्वी को राजाओं से खाली किया है और कई बार ब्राह्मणों को दान दी है। यह वही फरसा है जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाएं काट दी थी। फिर परशुराम ने लक्ष्मण को चेतावनी दी, राजकुमार, तू अपने माता पिता को शोक में मत डाल। मेरा यह भयानक फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों तक का भी नाश कर सकता है। लक्ष्मण जी परशुराम को मुस्कुराकर व्यंग में कहते हैं कि आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्भड़ का फल नहीं जो डर कर मर जाए। आपने अपने शस्त्र दिखाए तो मैंने भी कुछ कह दिया। लक्ष्मण परशुराम का सम्मान करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण, देवता, गोवंश और भगवान के भक्तों पर हमारा कुल कभी क्रोध नहीं करता, क्योंकि इनसे लड़ना पाप और हारना अपकीर्ति है। इसीलिए अगर आप मारे भी तो हम चरणों में पड़े रहेंगे। फिर वह व्यंग करते कि आपके वचन ही इतने कठोर हैं कि हथियारों की कोई जरूरत नहीं। यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा करें। यह सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह बालक अपने कुल का नाश कर रहा है। यह सूर्य वंश का कलंक है। यदि इसे बचाना है तो तुरंत समझा दो। लक्ष्मण फिर भी शांत स्वर में उत्तर देते हैं, आपने अपनी वीरता स्वयं ही गिनवाई है। वीर तो रण में कर्म करते हैं, ना कि डींग हाँकते हैं। कायरी युद्ध के समय अपने प्रताप की बातें करता है। अब परशुराम जी ने फरसा संभालते हैं और कहते हैं कि इस बालक को मैं बहुत बख्श चुका, अब यह मरणासन्न है। विश्वामित्र बीच में बोलते हैं कि साधुजन बालकों के दोष नहीं गिनते। परशुराम कहते हैं, यदि कौशिक तुम्हारा स्नेह न होता तो अब तक इसे काटकर गुरु का ऋण चुका चुका होता। विश्वामित्र यह सुनकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि मुनि अभी तक श्री राम और लक्ष्मण की महिमा को समझ नहीं पाए हैं। लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं, आपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया, अब गुरु का ऋण हमारे सिर पर डाल दिया है। हिसाब किताब कर लो, हम थैली खोल कर चुका देंगे। सभा में यह सब सुनकर हाय हाय मच जाती है। परशुराम फिर फरसा उठाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आप मुझे ब्राह्मण समझकर छोड़ रहे हैं। मैं आपको इसीलिए नहीं मार रहा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। जब लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्ण और निर्भीक वचनों से परशुराम को बार बार उत्तेजित करते हैं तो परशुराम का क्रोध भड़क उठता है। वह लक्ष्मण को उदंड, नीच और पापी कहकर अपमानित करते हैं। लक्ष्मण जी भी शांत नहीं रहते। वे मुस्कुराते हुए तीखे उत्तर देते हैं, जैसे कहते हैं कि टूटे धनुष को क्रोध से तो नहीं जोड़ा जा सकता, क्यों न किसी बढ़ई को बुलाकर जुड़वा ले। सभा में बैठे राजा, रानियां और जनक जी तक भयभीत हो जाते हैं कि कहीं यह विवाद युद्ध में न बदल जाए। इस तनावपूर्ण स्थिति में श्री राम अत्यंत विनम्रता से परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं कि लक्ष्मण अभी बालक है, उसके वचनों को मन से न लें। यदि अपराधी कोई है तो वह स्वयं राम है और जो भी दंड उचित हो वही वे स्वीकार करेंगे। परशुराम, जिनका स्वभाव क्रोधी और अहंकार से भरा है, श्री राम की इस शांति और विनम्रता से भ्रमित हो जाते हैं। वे लक्ष्मण को बार बार मार डालने की धमकी देते हैं, पर जब हाथ उठाने लगते हैं तो उनके भीतर का बल जैसे क्षीण हो जाता है। वे खुद सोचते हैं कि उनके हाथ नहीं चल रहे हैं और उनका हथियार भी जैसे निष्प्रभावी हो गया हो। वे कहते हैं कि यह दया उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन गई है। लक्ष्मण उनकी इस दशा पर मुस्कुराते हैं और मन ही मन कहते हैं कि जब आंखें मूंद लोगे तो कोई देखेगा ही नहीं। अतः परशुराम श्री राम को भी फटकारते हुए कहते हैं कि तूने शिवजी का धनुष तोड़ दिया और अब हमें उल्टे उपदेश देता है। या तो युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। श्री राम अब भी शांति नहीं छोड़ते। वे कहते हैं, हे स्वामी, मेरे सामने आपका फरसा है और मेरा सिर प्रस्तुत है। जैसे भी आपका क्रोध शांत हो वैसा कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। वह परशुराम को मुनि और विप्रवर कहकर संबोधित करते हैं और विनय पूर्वक समझाते हैं कि स्वामी और सेवक में युद्ध शोभा नहीं देता।
राम लक्ष्मण की भूल को अज्ञान जनित बताते हैं और परशुराम के क्षत्रिय वेश को देख बालक का भ्रम होना स्वाभाविक कहते हैं। वे यह भी कहते हैं कि अगर परशुराम मुनियों की तरह शांत भाव से आते तो लक्ष्मण उनके चरणों की धूल सिर पर रखते। श्री राम स्वयं को तुच्छ और परशुराम को महान बताते हुए कहते हैं कि हमारा तो एकमात्र गुण धनुष है, जबकि आपके पास नवगुण हैं, क्षमा, तप, ज्ञान आदि। वे बार बार क्षमा मांगते हैं और स्वयं को उनका सेवक बताते हैं। यह सुनकर भी परशुराम को संतोष नहीं होता और वे क्रोध में कहते हैं कि तुम भी अपने भाई की तरह ही टेढ़े हो। वे अपने पराक्रम का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने परशु से असंख्य राजाओं का वध कर दिया, उन्हें यज्ञ में आहुति बना दिया। वे श्री राम पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने घमंडवश शिव जी का धनुष तोड़ा है और ब्राह्मण समझकर उनका अपमान कर रहे हैं। तब श्री राम अत्यंत शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका क्रोध अत्यंत बड़ा है, पर मेरी भूल तो बहुत छोटी है। धनुष तो पुराना था, छूते ही टूट गया, इसमें मेरा क्या अभिमान। वे स्पष्ट कहते हैं कि यदि उन्होंने सच में ब्राह्मण समझकर उनका तिरस्कार किया होता तो कौन ऐसा योद्धा है जिससे वे भयबस मस्तक नवाएं। वे कहते हैं कि रघुवंशी वीर काल से भी नहीं डरते। राम की विनयपूर्ण किंतु वीरतापूर्ण बातों से परशुराम चकित हो जाते हैं। उनके हृदय में संशय उत्पन्न होता है कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। संशय दूर करने के लिए परशुराम श्री राम से विष्णु धनुष को उठाकर खींचने का आग्रह करते हैं। राम धनुष को सहजता से उठाकर खींच लेते हैं और यह देखकर परशुराम स्तब्ध रह जाते हैं। उनके मन में राम की वास्तविकता प्रकट होती है। वे जान जाते हैं कि श्री राम कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब उनका क्रोध शांत हो जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है और वे अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से राम जी की स्तुति करते हैं। वे राम को रघुकुल के शूर्य, राक्षसों का विनाशक, करुणा और विनय के सागर तथा ब्रह्मा, देवताओं और गायों के रक्षक कहकर जय जयकार करते हैं। अंत में वे अपने कटु वचनों के लिए क्षमा मांगते हैं और तपस्या के लिए वन को चले जाते हैं। परशुराम के जाने के बाद देवताओं ने पुष्प वर्षा की, नगाड़े बजाए और पूरे जनकपुर में उत्सव का माहौल छा गया। स्त्रियां झुंड में मधुर गीत गाने लगी, नगर में हर्ष छा गया। राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा कि आपने मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। मुनि ने कहा कि विवाह तो धनुष के अधीन था, उसके टूटते ही वह तय हो गया, अब विधि पूर्वक विवाह संपन्न करें। राजा जनक तुरंत अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को बुलवाते हैं और नगर को सजाने का आदेश देते हैं। सेवक सुंदर मंडप बनाने में लग जाते हैं। मंडप में सोने के खंभे, रत्नों के फूल पत्ते, मोतियों की झालरें और देव मूर्तियां लगाई जाती है। आम के पत्तों की बंधनवार, ध्वज, पताकाएं और दीपकों से मंडप दिव्य लग रहा था। सीता और राम के विवाह के लिए सजा हुआ मंडप इतना सुंदर था कि देवता भी चकित हो जाएं। जनकपुर की शोभा ऐसी थी कि पूरा नगर दिव्य लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। जनक जी के दूत अयोध्या पहुंचते हैं और सुंदर नगरी देखकर हर्षित होते हैं। वे दशरथ को जनक का संदेश देते हैं। राजा चिट्ठी पढ़ते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। आंखों में आंसू, हृदय पुलकित हो जाता है। भरत शत्रुघ्न भी समाचार पाकर प्रेम से भर जाते हैं। सभा में सबको श्री राम लक्ष्मण की कुशलता की जानकारी मिलती है। दशरथ दूतों से राम लक्ष्मण का हाल पूछते हैं। दूत अत्यंत प्रेम और गर्व से बताते हैं कि राम लक्ष्मण अनुपम योद्धा और गुणों के धनी हैं। राम ने शिव धनुष को बिना ही प्रयास तोड़ा और परशुराम भी उनकी शक्ति को स्वीकार कर लौट गए। दशरथ और सभा भावविभोर हो जाते हैं। दूतों को सम्मानित किया जाता है। राजा ऋषि वशिष्ठ को पत्रिका दिखाकर विवाह के लिए सलाह लेते हैं। वशिष्ठ आशीर्वाद देकर बारात सजाने का आदेश देते हैं। रानियां आनंदित होकर प्रेम से चिट्ठी हृदय से लगाती हैं। माताएं मंगल आशीर्वाद देती हैं। राजा राम लक्ष्मण की कीर्ति का वर्णन करते हैं। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है और सभी को विवाह की तैयारी का आदेश दिया जाता है। अयोध्या नगरी में आनंद और उत्सव का माहौल है।
घर घर शुभ समाचार फैलते ही रत्नों, ध्वजाओं और चमरों से नगर सज जाता है। नगरवासी मंगल गीत गाते हैं, महिलाएं 16 श्रृंगार कर रही हैं और गली गली में सुंदर चौक बनाए जाते हैं। राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को घोड़े, हाथी और रथ सजाने का आदेश दिया। सजे धजे योद्धा अस्त्र शस्त्र सहित घोड़ों और रथों पर चढ़ते हैं। सुंदर हाथी, रथ, पालकियां व कांवरे बारात में शोभा बढ़ा रहे हैं। मागध और भाट कुल कीर्ति गाते हैं। हर कोई चाहता है कि बस एक बार राम और लक्ष्मण का दर्शन कर लें। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ रथ पर सवार होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ बारात लेकर रवाना होते हैं। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ रथ पर सवार होकर बारात लेकर रवाना होते हैं। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं और हर ओर मंगल गान हो रहा है। बारात के मार्ग में जनकपुर की ओर से सुंदर पुल और पड़ाव बनाए गए हैं। बारात के स्वागत जनकपुर की ओर से हाथियों, रथों और घोड़ों के साथ लोग चले पड़ते हैं। प्रकृति भी शुभ शगुनों से संकेत देती है। नीलकंठ, श्यामा, गौएं, लवणी, मृग, मंद सुगंधित पवन और समृद्ध वातावरण, सभी लक्षण श्री राम सीता के पावन विवाह के यशस्वी होने की घोषणा करते हैं।